हाय गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना जो केमिकल बॉन्डिंग बीएससी फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक है, उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हमारा कवर नहीं हुआ था, तो उसे हम यहाँ देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उसका मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी से, बॉन्ड एनर्जी, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बंद ऊर्जा, ठीक है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। तो अगर हमें कहीं पर क्या करना हो, ये ए एलिमेंट और ये बी एलिमेंट, एक तो हमें इस बॉन्ड को ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करना हो, और दूसरा ए और बी दो एलिमेंट हैं, उनके बीच में कोई बॉन्ड हमें क्या करना है, फॉर्म करना है। तो दो केसेस हो गए। कौन से दो केसेस? देखो, एक तो मैं बात कर रही हूँ कि मुझे इस ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है, ये वाला बॉन्ड बनाना है। दूसरा, यहाँ पे अगर इनके बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है तो उस बॉन्ड को हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक करना है। तो पहली बात, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँगी तो अपने आप तो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, हमें इसको ब्रेक करने के लिए क्या प्रोवाइड करनी होगी, एनर्जी। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड को ब्रेक करना वो कौन सा प्रोसेस हो जाता है, हम बोलेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी, क्योंकि जब तक ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सा प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक, जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी। ऐसे ही हमें ए और बी के बीच में क्या करना है, बॉन्ड फॉर्म करना है इस बार, और बॉन्ड फॉर्म करना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर ए और बी के बीच में मुझे बॉन्ड फॉर्म करना है तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि हम बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मिंग। अगर मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी होती है, अपने आप तो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, हमें एनर्जी देनी होगी, एंडोथर्मिक। और अगर बॉन्ड फॉर्म करना है तो जब दोनों एलिमेंट पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इनके बीच में कुछ रिपल्शन भी होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक, यानी बॉन्ड फॉर्मिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड को ब्रेक करना, एंडोथर्मिक। इसे हम बोलते हैं हिंदी में ऊष्मा छेपी, एक्सोथर्मिक, और ये हो जाता है एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शोषी, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पर जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है बॉन्ड एनर्जी में। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, एक तो क्या है हमारे पास H और H है, एक मैं कोई दूसरा एलिमेंट ले लेती हूँ, ये लो O डबल बॉन्ड O। अब मैं कहूँ कि मुझे इस वाले H और H के बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पर O और O के बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग की बात आएगी तो दोनों को हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी। इसे भी हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिसको बॉन्ड एनर्जी बोल रहे हैं या बॉन्ड एंथैल्पी बोल रहे हैं। ऐसे ही मुझे इसे भी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, बॉन्ड ब्रेक करना है तो, ठीक है ना। लेकिन ये बताओ किसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यहाँ सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेक करने हैं। इसका मतलब दो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज़्यादा, ठीक है। ऐसे बोल दें, देखो दो एलिमेंट है इन दोनों के बीच में H और H है, कौन सा बॉन्ड है, तो हम बोल देते हैं कि इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एक सेकेंड, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ लिखा मैंने C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इससे तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। क्या करना है, हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसमें भी हमें इस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, यानी कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब ये बॉन्ड अपने आप तो ब्रेक होगा नहीं, एनर्जी देनी होगी, यहाँ भी एनर्जी देनी होगी। तो किसे ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, हम क्या बोलेंगे कि जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल बंध होगा, उसे हमें एनर्जी क्या देनी होगी, ज़्यादा देनी होगी। और जिसका बॉन्ड वीक होगा, सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड बनाया है, तो वहाँ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब हम ऐसे बोल दें कि जिसका बंध प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसे एनर्जी भी ज़्यादा देनी होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और अगर बॉन्ड वीक है तो उस वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी क्या देनी होगी, कम देनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट द बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बंध सामर्थ्य,
प्रबल है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, और अगर वीक बॉन्ड है तो हमें कम एनर्जी देनी होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, इनमें से फर्स्ट कौन सा होता है, देखो सबसे पहले हम सबसे इजी की बात करते हैं। फर्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एलिमेंट हैं, एटम हैं, उनके बीच में क्या होगा, यहाँ बॉन्ड होगा। ऐसे ही सेम सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ क्या आ गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की, तो यहाँ कितना बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंद क्रम बोलते हैं इसको हिंदी में। यहाँ कितना बॉन्ड ऑर्डर है, सी सिंगल बॉन्ड सी, एक ही तो बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। यहाँ कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2। यहाँ कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं, तो यहाँ कितना आएगा, 3। अब ये बताओ कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। यहाँ सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है हमें, यहाँ डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले बॉन्ड को हमें 3 बॉन्ड है यहाँ पर, इन्हें ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी क्या देनी होगी, ज़्यादा देनी होगी। तो किसके लिए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, ऐसे लिख देते हैं, बंद ऊर्जा का क्रम, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। इन तीनों में से ट्रिपल बॉन्ड वाले को हमें एनर्जी क्या देनी होगी, ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बंद क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब 2 एटम के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम 2 होगा, और 3 है तो बंद क्रम 3। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी भी क्या देनी होगी, ज़्यादा। तो ये अपना फर्स्ट हो गया क्या, बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट, और किस पे डिपेंड करता है, हम पढ़ क्या रहे, फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में नेक्स्ट कौन आएगा, एटॉमिक साइज। अलग अलग एटम का साइज भी क्या होगा, अलग अलग होगा, उस पर कौन डिपेंड करेगा, बॉन्ड एनर्जी। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया HF, यहाँ लेते हैं HCl, HBr, HI। इसे पोलरिटी से भी डिसाइड कर सकते हैं, पर हमारे लिए इजी पड़ेगा एटॉमिक साइज से चेक करना। देखो होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1s1, इसके पास एक ही शेल है। फ्लोरीन की बात करोगे, एटॉमिक नंबर 9, हम क्या लिखते हैं, 2,7, ये फर्स्ट शेल और ये क्या हो गया, सेकेंड शेल। तो ये बनाया मैंने यहाँ पर H, फ्लोरीन का साइज थोड़ा सा लार्जर, ये हो गया F, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये H का न्यूक्लियस, ये F, दोनों के बीच में ये बन गया बॉन्ड। ठीक है, अब मैं करती हूँ Cl की बात। Cl का कितना होता है, 17 होता है। 17 मीन्स क्या होगा, 2, 8, 7, 3 शेल हो गए। इसका Cl का साइज थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, है ना। ब्रोमीन का और लार्जर। H का क्या होगा, H का तो कांस्टेंट है, I का साइज इनमें से सब में से क्या होगा, एटॉमिक साइज और लार्जर हो जाएगा। अब देखो, जिनका बॉन्ड एटॉमिक साइज लगभग सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, उनके बीच में ओवरलैपिंग, अतिव्यापन भी क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो ओवरलैपिंग है इन दोनों के बीच में H और F, क्योंकि एटॉमिक साइज परमाणु आकार में डिफरेंस ज़्यादा है, तो इनकी जो ओवरलैपिंग है वो कैसी होगी, वीक। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि HF का बॉन्ड स्ट्रांग होगा और HI वाला बॉन्ड जो है वो कैसा होगा, वीक होगा। अगर ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है तो हमें इसको ब्रेक करना है, इसे भी ब्रेक करना है, सबको ही ब्रेक करना है। और ये वाला बॉन्ड कैसा है, प्रबल है, तो प्रबल वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, स्ट्रांग वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज़्यादा। और जो वीक बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कम। तो हमारे यहाँ से रिलेशन क्या आया, यहाँ से रिलेशन आया कि जो बॉन्ड एनर्जी है, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है, वो बॉन्ड एनर्जी एटॉमिक साइज के, परमाणु आकार के
प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या लिखेंगे देखो, जिसका एटॉमिक साइज लार्जर उसकी बॉन्डिंग वीक है, वीक बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, तो हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम। तो इसका मतलब एटॉमिक साइज ज़्यादा तो एनर्जी देनी होगी कम, ये इसके क्या आएगा, इन्वर्सली। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे देखो यहाँ पर HF, HCl, HBr और क्या लिखा है हमने यहाँ पे HI, गोइंग ऑन लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ चलने पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज तो क्या हो रहा है, इंक्रीज, और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध की प्रबलता वो क्या हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी जो है वो भी क्या देनी होगी, कम देनी होगी, बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, HI का बॉन्ड वीक है, कम एनर्जी देनी होगी। ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट, एटॉमिक साइज। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग में और क्या आने वाले हैं देखो, अगर तुम साइज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें एक फैक्टर और है जो कौन होता है, लोन पेयर। अब लोन पेयर से क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो, इस बार मैंने लिया यहाँ पर F और F, Cl Cl, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, Cl, फिर कौन आया यहाँ पे Br Br, I और I। अब मैं कहूँ कि मुझे इन सब के बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पे मुझे इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ Cl वाले बॉन्ड को, यहाँ Br और यहाँ I, तो तुम क्या बोलोगे भाई कि एक कंसेप्ट में पता लगा कि जिसका एटॉमिक साइज लार्जर होता है उनकी बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये चल रहा है कि इसका वीक बॉन्ड है, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा और हमें एनर्जी क्या देनी होगी, कम। इसकी बात करते हैं फ्लोरीन वाले की, क्या होगा, एटॉमिक साइज स्मॉलर होता है, स्मॉलर एटॉमिक साइज, तो बॉन्ड कैसा हुआ, स्मॉलर एटॉमिक साइज, तो बॉन्ड कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, है ना, कंसेप्ट तो यही कहता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हमें एनर्जी क्या देनी होगी, ज़्यादा देनी होगी, ऐसे ही चलता है। लेकिन यहाँ पर और कौन इफेक्ट करता है, दैट इज़ लोन पेयर। अगर मैं इस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूँ तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सारे कौन से ग्रुप के हैं, आंसर 17 ग्रुप के। 17 ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि इन सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 8 और ये क्या हो गया 7, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो जाएगा देखो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये लिखा मैंने F सिंगल बॉन्ड F, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Br सिंगल बॉन्ड Br, I सिंगल बॉन्ड I। इस F ने कितने बॉन्ड बनाए, एक ही तो बॉन्ड बनाया, इस वाले ने भी एक ही बॉन्ड बनाया, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन यूज में आया, जबकि है कितने इलेक्ट्रॉन इनके पास, 7। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है इन फॉर्म ऑफ 3 लोन पेयर। सेम यहाँ पर है ना, और सेम ऐसे क्लोरीन पे भी आना है। तो जितने भी हेलोजन है उन सबके पास बॉन्ड तो बना है लेकिन लोन पेयर भी हैं। अब क्या होता है देखो, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, सबके पास 3-3 लोन पेयर है, यानी कि 6-6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो रहा है, फ्लोरीन का साइज वैसे भी स्मॉलर है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कंपैरिजन में, ऊपर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और बैठे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में क्या होता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल। और यहाँ पे भी फ्लोरीन ने बगल में, ये रहा, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो होता ये है कि स्मॉलर साइज होने से इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पास आ जाते हैं, स्मॉलर साइज है। और इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होने लगता है। छोटा सा साइज है यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब रिपल्शन से क्या हो जाएगा, रिपल्शन से जो बॉन्ड हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉलर है और ये बॉन्ड जो हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है उनमें रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होगा और रिपल्शन होगा तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक बॉन्ड होगा। और वीक बॉन्ड क्या हो जाएगा, उसको हमें ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या देनी होगी, कम देनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसा हमें लग रहा है यहाँ पर एटॉमिक साइज के साथ साथ और कौन है यहाँ पे, लोन पेयर। तो जहाँ जहाँ लोन पेयर होंगी वहाँ पर कुछ तो इफेक्ट आएगा। अब इफेक्ट क्या आएगा, जिस बॉन्ड को हम स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं वो लोन पेयर के कारण क्या हो गया, वीक हो गया। और वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी क्या देनी होगी, कम देनी होगी, है ना, ऐसे ही तो होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देनी होगी, क्लोरीन को। फ्लोरीन को तो रिपल्शन हो रहा है, छोटा साइज है,
तो यहाँ पे होता क्या है, डायरेक्ट आंसर की बात करें, क्लोरीन को हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, उसके बाद ब्रोमीन को, फ्लोरीन यहाँ पे सबसे कम किसको देंगे, आयोडीन को, क्योंकि इसका बॉन्ड तो वैसे ही वीक है। और फ्लोरीन का नंबर कहाँ पे आ जाता है, थर्ड पे। और इसका रीज़न क्या हुआ, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। एक तो फ्लोरीन का साइज कैसा है, स्मॉलर साइज एंड प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, छोटे से साइज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाती है, रिपल्शन हो जाता है और बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक। इस वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। किससे कम, सबसे कम, आंसर आ जाएगा क्लोरीन से कम, और किससे, ब्रोमीन से, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग। सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर, दो एलिमेंट के बीच में कितने बॉन्ड है, बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा देनी होगी। सेकेंड नंबर पे हमने साइज़ की बात की, एटॉमिक साइज़ की, और थर्ड पे कि लॉन पेयर जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं, किसे, बॉन्ड एनर्जी को। देखो ऐसा ही अगर मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करूँ तो ये लिखा मैंने यहाँ पे कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इसमें से बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है ना, यहाँ पे N और N का बॉन्ड ब्रेक करना है, O और O का, सेम यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन का। अपने आप बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, एनर्जी देनी होगी। तो हमें एक बात पता है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में कहा जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमें पता है कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। फ्लोरीन का साइज़ इनमें से सबसे छोटा है, और अगर फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है तो फिर हमें इसको क्या देनी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी देनी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। स्मॉलर साइज़ वालों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट, कौन सा, कि इसके पास क्या आ जाते हैं, लॉन पेयर। तो यहाँ पे कार्बन के तो ये रहे, यहाँ पे ये चारों बॉन्ड ऐसे हो गए सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, इसका मतलब इसके पास क्या रहने वाले, लॉन पेयर। ऑक्सीजन जनरली क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास भी क्या है, लॉन पेयर है। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसके पास 3 लॉन पेयर है, फिर वही लॉन पेयर आ गए। और अगर लॉन पेयर आ गए तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन है तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक, है ना। और यहाँ पर भी लॉन पेयर है, यहाँ भी लॉन पेयर है, तो इस अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका हो गया, जिसके पास लॉन पेयर नहीं है। क्योंकि लॉन पेयर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये लॉन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यहाँ पे 2 लॉन पेयर है, रिपल्शन और ज़्यादा, रिपल्शन ज़्यादा होता है तो बॉन्ड वीक हो जाता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये है तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, उससे कम इसे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट सम, वैसे तो अपना ये टॉपिक बीएससी के अकॉर्डिंग क्या हो कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसी में ही बॉन्ड स्ट्रेंथ को लेकर और देख लेते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। इसे कैसे समझोगे, देखो यहाँ लिखा मैंने कुछ एग्जाम्पल, जैसे एक तो 1s है, 1s की बॉन्डिंग किससे हो रही है, 2p से। एक है 1s, इस 1s की बॉन्डिंग किससे हो रही है, 3p से। और देखना चाहो तो 1s की बॉन्डिंग किससे हो रही है, 4p से। इन दिस केस कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो मैंने कहा ना बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है, बॉन्ड का ब्रेकिंग या बॉन्ड की स्ट्रॉन्ग जो होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है साइज पर। ये फर्स्ट शेल है, यहाँ पर ये कौन सी शेल है, सेकंड। इसमें फर्स्ट शेल और सेकंड शेल दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट शेल है और थर्ड शेल के बीच में थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट शेल है और फोर्थ का तो क्या होगा, और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा वीक हो गया, 1s और 4p वाला। और अगर ये बॉन्ड वीक है तो हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या देनी होगी, कम, और ये वाला बॉन्ड कंपेरेटिवली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी क्या देनी होगी, ज़्यादा। इन तीनों में से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसका होगा, ये वाला। अब ये किसका एग्जाम्पल है, ये उसी का ही एग्जाम्पल है जो अभी हमने देखा था। ये तो आता है यहाँ पर HF, ये किसका है, HCl। बस ये है कि इस बार इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है।
फ्लोरीन का 2p काम में आएगा, क्लोरीन अगर H के साथ बॉन्ड बनाता है तो 3p काम में आएगा, और ब्रोमीन अगर H के साथ बॉन्ड बनाता है तो 4p काम में आएगा, ठीक है। और एक लास्ट में इस बार मैंने क्या लिखा, एक और एग्जांपल ये फर्स्ट करते हैं। इस बार मैंने कुछ नया एग्जांपल लिखा, जैसे 2p एक मैंने लिखा है यहाँ पर 2s2p और एक लिखा 2s2s। अब कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? इस बार तो सबके पास ही क्या हुआ, 2 और 2 यानी सेकंड शेल है, 2 और 2 यानी सेकंड शेल है, दो कोश काम में आ रहे हैं बॉन्ड के लिए। तो ध्यान रखना जो p और p ऑर्बिटल होते हैं ये p है, दूसरा वाला भी p है, डायरेक्शनल होती है, फिक्स डायरेक्शन है इनकी। ये वाली जो बॉन्डिंग होती है p और p वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो क्या हो जाएगा, 2p बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एक भी p नहीं है तो s वालों की बॉन्डिंग p वालों से कैसी होती है, वीक होती है। तो 2p वालों की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जो है वो सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है p वालों की तो हमें ज़्यादा एनर्जी किसको देनी होगी, इसे, फिर इसे। इसका एग्जाम्पल फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाता है दोनों फ्लोरीन तो कौन काम में आता है, 2p और 2p। 2s और 2p में कौन आएगा, एक तो आ गया H, एक कौन आएगा यहाँ पर F, ठीक है। 2s और 2s इसका कोई एग्जाम्पल तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2s और 2s में आ जाएगा कोई सा भी एक बेरिलियम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेरिलियम, s ऑर्बिटल, ठीक है। तो हमारे काम का ये है 2p 2s 2p और 2s। बीएससी के पर्पज से ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड एटॉमिक साइज और थर्ड क्या है, लोन पेयर। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए कि अगर हम s और p के बेस पर बात करें तो फिर कहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा s और p अगर सारी कोश सेम है, सारी शेल सेम है तो फिर हमें किसको देखना होता है, p को, क्योंकि p वालों की बॉन्डिंग कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। जो अपने टॉपिक दो रह गए थे, एक मैंने कल EZ को लेके बात की थी, EZ नॉमेनक्लेचर को, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हो गया कौन सा, बॉन्ड स्ट्रेंथ।